रामायण में रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात रावण इत्यादि की हत्या की। रावण का वध होने के बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश किए। सीता देवी के पास आकर उनके आसपास निगरानी करने वाले सभी असुरों को देखकर कहने लगे, सीता देवी अगर आप अनुमति दो तो इन सभी असुरों की बोटी बोटी काट डालूं, क्योंकि जिन्होंने आपको इतने समय तक यातनाएं दी उनको मैं निर्मम रूप से हत्या करना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे अनुमति दें। सीता देवी इसको सुनकर बहुत परेशान हुई और कहने लगे, हनुमान जी मेरे मन में तो इनके प्रति केवल करुणा और क्षमा की भावना है। और सीता देवी ने कहा, एक बार एक शिकारी भाग रहा था और उसके पीछे शेर लगा हुआ था। शेर से बचने के लिए शिकारी वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। वृक्ष के ऊपर एक भालू सोया हुआ था। उस भालू को देखकर शिकारी सोच रहे थे कि अब मेरा क्या होगा। और तब नीचे खड़ा हुआ शेर सोच रहा था कि मैं पेड़ के ऊपर तो नहीं चढ़ सकता, लेकिन भालू की सहायता ले सकता हूँ। उच्च स्वर में भालू को जगाया और कहता है, अरे भालू जागो, हम लोगों का समान वैरी ये शिकारी, इसको एक धक्का दो फिर नीचे गिरेगा, मैं देख लूँगा। भालू ने उत्तर दिया, नहीं, इसने वृक्ष का आश्रय लिया, मैंने भी वृक्ष का आश्रय लिया है, ये उचित नहीं कि मैं इसको धक्का दूं। तो फिर शेर सोचने लगे, अब मौके का लाभ कैसे लूं। तो शिकारी को देख के कहते हैं, अरे शिकारी भालू को धक्का मारो, बाकी मैं देख लूँगा। और शिकारी इतने मूर्ख थे, इतने स्वार्थी थे, इतने कृतज्ञ थे कि क्षण भर में उन्होंने भालू को धक्का मारा। भालू बड़े चतुर थे, नीचे गिरते गिरते दूसरी डाली को पकड़ लिए और पुनः ऊपर चढ़कर उसी डाली पे आ गए जिसमें शिकारी थे। अब शिकारी भय से डगमगाने लगे, उनको लगा कि अब भालू मुझे क्या करेगा। तो शेर नीचे से लाभ लेते हुए कहता है भालू को, देखो 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 कैसा वैरी है, तुम्हारी हत्या करने के लिए तैयार हो गया। मैं तुमको पहले ही कहता था, मैं तो कहता हूँ मारो धक्का, ये जीने के योग्य नहीं है। तो इसको सुनकर भालू कहते हैं, ये अपने आदत से मजबूर है और मैं अपने आदत से वशीभूत हूँ। इनकी भले जो भी आदत हो, लेकिन मेरे जीवन में तो एक ही ध्येय है कि मैं क्षमा और करुणा के आधार पर जीऊँ, और इसलिए चाहे इन्होंने गलत किया हो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस प्रकार सीता देवी कहने लगी हनुमान जी को, देखिए बजरंगबली, ये जितने भी राक्षस असुरों ने, राक्षसियों ने मिलकर मेरे साथ अत्याचार करने का प्रयास किया होगा, ये सभी तो रावण के आदेशानुसार रावण के अधीनस्थ ही तो काम कर रहे थे। अरे रावण की चाकरी कर रहे थे, इनकी अपनी स्वतंत्रता क्या थी। और जो अन्याय रावण ने मेरे साथ किया उसके लिए तो प्रभु रामचंद्र जी ने उनको दंडित कर ही दिया है। जब मूल व्यक्ति को दंडित कर दिया, अब इन मासूम लोगों के पीछे लग के क्या लाभ, छोड़ो इनको। सुंदरी रघुनाथस्य सुरस्त्री दुख शांतये दशाननस्य भवने दशमासान निषेवयन। सीता देवी कहती हैं कि वास्तव में मैं यहाँ पर लंबे समय तक इसलिए रही जिससे रामचंद्र जी आकर न केवल मेरा बचाव करें, लेकिन अन्य जितनी दूसरी रानियाँ हैं, पटरानियाँ हैं, जिनको ब्रह्मांड के कोने कोने से अधिकारपूर्वक बलपूर्वक हस्तगत करके लाया हो, उनको भी बचाया जा सके। और इसलिए मेरे हृदय में इन सभी के प्रति कोई रंच मात्र वैर की भावना नहीं। मैं केवल हृदय के अंतःकरण से वास्तविक प्रार्थना करती हूँ कि इन सभी का भला हो, इनका भविष्य उज्जवल हो। ऐसे क्षमा और करुणा के आधारशिला पे ही भक्ति का प्रासाद संपन्न हो सकता है, स्थित हो सकता है।